पूरे विश्व के विकास की धुरी महिलाएं हैं। इनके बिना हम विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते। कृषि फसलों का उत्पादन, मत्स्य पालन, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि की तमाम गतिविधियों में महिलाओं का योगदान अतुलनीय है। महिलाओं ने कृषि के क्षेत्र में सफलता की कई मिसालें कायम की हैं। ऐसी ही कुछ सफलता कथाएं हैं विश्व के विभिन्न देशों की। भारत में धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की निवासी सुनीता बाई की मेहनत और लगन ने उन्हें शून्य से शिखर पर ला खड़ा किया और गांव की अशिक्षित और गरीब महिलाओं में आत्मविश्वास को जगाकर उन्हें कामयाबी की नई राह की ओर अग्रसर किया। मेरा नाम सुनीता बाई है। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी सास और पति है। परिवार में हम 5 लोग हैं। मैं एक खेत में काम करती हूँ। मैं एक महिला किसान हूँ। पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर है। मुझे शर्म आती है कि मैं अनपढ़ हूँ। अगर मैं एक लड़का होती तो वे मुझे स्कूल जाने देते। सबसे पहले मुझे नहीं पता था कि खेत में क्या करना है। जब केयर इंडिया ने हम महिलाओं को आमंत्रित किया समूहों में, तो मेरी सास ने मुझे जाने से मना कर दिया। उसने कहा, इन बैठकों में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप अनपढ़ हैं और आप नवविवाहिता महिला हैं। लेकिन मुझे पता था अगर मैं घर पर रहूं तो मैं कभी कुछ नहीं सीखूंगी। इसलिए मैंने उन बैठकों को जारी रखा और उसमें भाग लिया। प्रारंभ में हमारी चावल की उपज केवल 6 क्विंटल थी। अब 5 साल हो गए हैं, उपज 13.5 क्विंटल हो गई है। मैंने अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप से पैसे उधार लिए और मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू कर दिया। मैंने मुर्गियों को पाला और उन्हें बड़ा किया। मैंने उन्हें बेच दिया और इससे लाभ कमाया। गांव के लोग मेरे काम को देखते और मुझसे सीखते हैं, और जब वो मेरी तकनीकों का उपयोग करते हैं तो ये मुझे खुश करता है। अब गांव में सभी का मानना है कि महिलाओं को सशक्त होना चाहिए। जब हम सभी महिलाएं एक साथ आगे बढ़ेंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। कृषि के क्षेत्र में इन महिलाओं का योगदान सराहनीय है। इन महिलाओं ने गृहिणी से महिला किसान, महिला उद्यमी और समाज निर्माताओं का एक लंबा सफर तय किया है। रूढ़िवादी व्यवस्था के भंवर को मुस्कुराते हुए पार कर अफ्रीका की यीओ नाकुनी ने साबित कर दिया कि एक महिला कैसे मुश्किल परिस्थितियों में भी हर जिम्मेदारी निभाते हुए पूरे समुदाय के लिए एक उदाहरण बन क्षितिज पर शोभायमान हो सकती है। मैंने इस भूमि पर 35 वर्षों तक काम किया है, लेकिन ये भूमि मेरी नहीं है। हमारे समुदाय में महिलाएं स्वयं की भूमि नहीं रखती हैं, ये पुरुषों की है। इसलिए जब हम एक बैंक से ऋण लेने के लिए जाते हैं तो हमें मना कर दिया जाता है, क्योंकि हमारे पास कोई संपार्श्विक नहीं है। बैंक को मेरा ये संदेश है कि हम महिलाओं से डरे नहीं, हम ऋण चुकाने में सक्षम हैं। मेरे जिले में अब हमारे पास एक महिला बचत समूह है। हर रविवार हम उसमें 500 फ्रैंक्स डालते हैं। हम एक दूसरे को कर्ज देते हैं। समूह के भीतर हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। एक समूह के रूप में जो हम कर सकते हैं वो हम खुद नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि कैसे बचत करनी है और हमें इससे कोई समस्या नहीं है। हमारे पास आइडियाज हैं, लेकिन हमारे कस्टम्स कहते हैं कि महिलाओं को नहीं बोलना चाहिए। आज महिलाएं बोल रही हैं, हम बोल रहे हैं। अपने हौसलों से अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला की सांद्रा शिकी आज अपने गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी एक सफल व सशक्त महिला किसान के रूप में जानी जाती हैं, जो महिला सशक्तिकरण की एक बेहतरीन मिसाल है। मेरे पिता एक बेटी कभी नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि केवल पुरुषों को ही पता है कि खेत पर कैसे काम किया जाता है। कोई मुझे कम करके आके, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। आप खुद का घर बनाने की कल्पना करते हैं, अपनी खुद की जमीन पर काम करना चाहते हैं,
लेकिन जब बैंक आपको ऋण नहीं देते तो आप ये सब कहाँ से शुरू करेंगे? क्योंकि आप एक महिला किसान हैं, एक महिला क्रेडिट के योग्य नहीं है। यही उन्होंने कहा है। वे सभी अब मुझे देख लें। आज मेरे पास अपना खुद का खेत है और मैं 450 महिला सदस्यों के साथ हमारी सहकारी समिति की अध्यक्ष हूँ। किसने कहा कि महिलाएं कमजोर हैं? ये मैं हूँ, सांद्रा ज़िक्विन। सांबुको पीडमोंट इटली से प्रेरणा बन उभरी विदाद अत मार्सिया, आयशा दल्लाती, अफाफ जफ्फार और एडला अली हसन ने यह साबित कर दिखाया कि हर मुश्किल को पीछे छोड़ जीवन को बेहतर बनाने के जुनून के साथ आगे बढ़ना ही जिंदगी का मकसद है। मेरा नाम वेदद अतमर्जिया है। मेरी उम्र 66 साल है और मेरे 4 बच्चे हैं। मेरे 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। हम अल क्वेनेत्रा गवर्नेट के बियर आयम में रहते थे। हमारे पास गायें, बकरियां और भेड़ें थी और हमने पूर्वजों की तरह ही पारंपरिक तरीके से सरकैशन पनीर बनाया। हालांकि युद्ध के कारण हमें 8 साल के लिए दमस्कस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब हम घर लौटे तो हमें यहाँ कुछ नहीं मिला। हमारी उम्मीद फिर से अपना काम शुरू करने की है, जैसा कि हमने संघर्ष से पहले किया था। मेरा नाम आयशा दलाती है। मैं एलेप्पो प्रांत से हूँ, ज़हाबिजी के गांव से। मेरी उम्र 45 है। मेरे 5 बच्चे हैं, 4 लड़की और 1 लड़की है। हम सभी मधुमक्खी पालक हैं। ये पूरे परिवार के लिए आजीविका का स्रोत है। हमारी सबसे बड़ी समस्या निश्चित रूप से उपकरण है। हम स्वचालित मशीनों के बिना सब कुछ मैनुअल रूप से करते हैं। ये कठिन काम है। अगर हमारे पास स्वचालित उपकरण हैं, तो इसका मतलब होगा कि अधिक उत्पादन, अधिक आय। इसलिए ये हमारे जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेगा। हम एक गुणवत्ता वाला उत्पाद बनाने के लिए ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जिसे बाजारों द्वारा स्वीकार किया जाए। मैं उन चीजों को सीखना चाहती हूँ जो मेरे देश के लिए उपयोगी हो सकती है, मेरे क्षेत्र के लिए उपयोगी हो सकती है। मैं उन चीजों को सीखना चाहती हूँ जो मेरे देश के लिए उपयोगी हो सकती हैं, मेरे क्षेत्र के लिए उपयोगी हो सकती हैं। मैं ये लंबी यात्रा पर रही हूँ ताकि मैं नई चीजें सीख सकूँ और उन्हें अपने गाँव की महिलाओं को सिखा सकूँ। मैं घर जाना चाहती हूँ और उन्हें आत्मनिर्भर होने में मदद करना चाहती हूँ, ताकि मेरे जीवन और अन्य महिला किसानों के जीवन में सुधार हो सके। होक्काइडो में तोकाची जापान की ब्रेड बास्केट है और बहुत समय पहले तक वहां महिला किसानों को देखना एक दुर्लभ दृश्य था, जब तक कि 3 महिलाओं ने खेती करने का फैसला नहीं किया। टोकाची गर्ल्स फार्म टोकाची क्षेत्र की 3 लड़कियों द्वारा चलाया जाने वाला एक स्थान है जो खेती के लिए अपेक्षाकृत नया है। हम तीनों ने 3 हेक्टेयर जमीन का प्रबंध किया। सबसे पहले मैं वास्तव में उस पल को पसंद करती हूँ जब आप अपने द्वारा लगाए गए बीज से पौधों को मिट्टी से अंकुरित होते देखते हैं। दूसरी बात, मुझे लगता है कि फसल उगाना मजेदार है। तीसरा, मुझे वास्तव में हमारे ग्राहकों द्वारा बताया जा रहा है कि हमारे द्वारा उगाई गई फसल अच्छी है। बड़े बदलाव की चाह आंखों में लिए पश्चिम बंगाल के खीरी गांव कोटुलपुल ब्लॉक बांकुरा की मंजूरा बेबी ने संकट और शर्मीले स्वभाव की जंजीरों को तोड़कर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाकर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार किया। हमारा परिवार बहुत गरीब है। परिवार चलाना मुश्किल है। मेरे पति की बहुत कम आय है। वो खेत में काम करते हैं। आय कभी भी पर्याप्त नहीं थी। गांव की बहनों से सुना है कि उन्होंने एक समूह बनाया है। एक दिन केयर एंड साइन की एक महिला स्वयंसेवक हमारे घर आई और मुझसे कई बार समूह में शामिल होने के लिए कहा। जब मेरी सास ने कहा कि हाँ, मैं समूह में शामिल हो जाऊं, तो मैं समूह में शामिल हो गई। शुरू में मुझे कुछ भी बोलने से डर लगता था, केवल एक श्रोता थे। फिर एक दिन मैंने एनसाइन महिला स्वयंसेवक को हमारी गरीबी के बारे में बताया। अब एक बड़ा बदलाव हमारी स्थिति में आया है और इस स्तर तक
कि हम न केवल गरीबी से बाहर हैं, बल्कि हमें अच्छा स्वास्थ्य भी मिला है। हम भविष्य के लिए कुछ पैसे बचाने की स्थिति में भी हैं। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मेरी पत्नी एक महिला किसान है। हमने अब एक बकरी का बच्चा खरीदने के बारे में भी सोचा है। महिला किसानों की ये सफलता कथाएं किसी को भी प्रेरित कर सकती हैं। ग्रामीण महिलाएं हों या शहरी, आज कृषि सबको आकर्षित कर रही है। स्व सहायता समूह ने एक और एक से 11 कैसे बनते हैं, ये साबित किया है। तो वहीं शहरों में रहने वाली कुछ महिलाएं ऐसे भी हैं जिन्होंने खाद्य प्रसंस्करण को अपनाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनोखा काम किया है। ये सच है कि अगर महिलाओं को अवसर मिले तो वो किसी भी क्षेत्र में कामयाबी हासिल कर सकती हैं।